इंटरनेशनल योगा डे पर हरियाणा भी पूरी तरह से योग में होता हुआ नजर आया। इसी को लेकर जो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिस तरीके से इस थीम का भी अपने आप में ही एक विशेष महत्व है। देश भर में लगातार इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। रुक करते हैं हरियाणा का, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय योगा डे सेलिब्रेट हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। बाबा किस तरीके से और बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। अब ऐसे में अनेक भाजपा के मंत्री भी इसी कुरुक्षेत्र की धरती पे आज उन्होंने योगा किया। अनेक दिग्गज लोगों के साथ साथ अनेक बच्चे भी शामिल थे। अपने आप में ही आज वो दिन था जिसका लगातार बेसब्री से हरियाणा वासी भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारी संख्या में कुरुक्षेत्र की धरती में आज इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया। स्वामी रामदेव सहित अनेक दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल थी। हरियाणा के 4 जिलों की ये तस्वीरें देखिए, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, नारनौल की ये तस्वीरें हैं। पूरा हरियाणा योगमय होता हुआ नजर आया। ऐसे में कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में आज किस तरीके से इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा योग गुरु स्वामी रामदेव भी पहुंचे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं यमुनानगर की तस्वीरें आप देखिए, यमुनानगर में भी काफ़ी ज़्यादा योग के प्रति उत्साह और जागरूकता देखने को मिली। यमुनानगर में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसे में भिवानी की बात की जाए तो भिवानी के भीम स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में थे, तो वहीं भिवानी में मुख्य अतिथि के तौर पर सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची हुई थी। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का एक बड़ा बयान भी सामने आया, योग को लेकर बड़ी जानकारी दी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री लगातार इस योगा डे को लेकर विशाखापट्टनम में मौजूद थे। वहां से पूरे देश को संबोधित किया। 3 लाख लोगों के साथ उन्होंने विशाखापट्टनम में योगा किया। और ये आप ये तस्वीरें देखिए, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, नारनौल की तस्वीरें हैं। देश भर में तो इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया ही जा रहा है, लेकिन हरियाणा भर की बात की जाए तो हरियाणा भर में भी आज बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया, क्योंकि इस बार की थीम अपने आप में ही खास है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के रिगार्डिंग ये पूरी थीम रखी गई है। दुनिया भर में आज 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये और खुशी की बात क्या हो सकती है, इतने अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे जन आंदोलन बनाए जाने की बात भी कही गई है योग को। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी जो है इस मंच से की है। कहा है कि कई जो है 100 के आसपास जो है व्यायामशालाएं और साथ ही योग जो है वो खोले जाएंगे। किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, जैसे पूरा जो फोकस है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हो, लोग हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं और आगे खूब अपने जो प्राप्ति है, जैसे कहते हैं पहले प्रथम शरीर ज्ञान, तो उसके बाद प्राप्ति आगे हो। बाल विकास विभाग के आप मंत्री हैं, 11 साल हो चुके हैं सरकार की, 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपको नहीं लगता कि महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए न एक दिन नहीं पूरे साल जो है योग करवाना होगा? स्कूली विद्यार्थी महिलाएं बहुत सशक्त हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत सराहनीय है। हमारा आप देखिए कि किस तरीके से बार बार उन्होंने हरियाणा को चुना। चाहे लिंग अनुपात की बात हो, यहाँ पे एक जब भी लिंग अनुपात की बात आया करती थी तो हरियाणा सबसे आगे था। आज आप देखिए कि कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का जो एक अभियान उन्होंने शुरू किया, वो भी हमारे धरती से शुरू किया और उसमें मेहनत करके प्रदेश की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं इस दिशा में और बहुत ज़्यादा फर्क अब लिंगानुपात में भी आया है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के भी बाकी क्या तैयारियां हैं? अभी बरसात का सीजन है। ये लगातार मेरी मीटिंग्स चलती हैं, इस पे माननीय सीएम साहब की भी हुई हैं, मेरे साथ हमारी कंबाइंड भी हुई हैं। मैं खुद लगातार अपने आप डिपार्टमेंट की ये समीक्षा लेती रहती हूँ और यही हमारी चिंता है कि पूर्ण रूप से सारे की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्लड मैनेजमेंट के वो टाइमली हों ताकि कहीं दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री जी की हर खेत को सिंचाई की पूर्ण रूप से टेल तक पानी पहुंचे। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे एक ऐतिहासिक काम किया था और माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में उसी तरीके से आगे। एक राजनीतिज्ञ भी यहाँ पे कांग्रेस का संगठन विस्तार की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपकी पुरानी पार्टी तो क्या संगठन विस्तार हो पाएगा? जिनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से तो अब आप देख रहे हैं, खुद ही आप लोगों ने रिपोर्ट, आप ही मीडिया से जानकारी मिली कि एक दो तो वो दुनिया में भी नहीं थे, उनका भी वो संगठन में नाम आ रहा था। तो कांग्रेस पार्टी का तो क्या कहना। अच्छा, आपकी पार्टी के कुछ विधायक देखिए माननीय